Hello students, let's read the question. If x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is greater than b and x square minus y square equals to c square, cut at right angles, then a square plus b square equals to 2c square, b a square minus b square equals to 2c square, c b square minus a square equals to 2c square and d equals to a square b square equals to 2c square. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है. इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, ये दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है, ये जो हमारा जो इक्लिप्स दिया है ये कहाँ होगा? अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी? एक्स होगी और माइनर एक्सिस क्या होगी? इसकी वाई होगी. ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड होगा. ठीक है, देखो तो अब इसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, सबसे पहले हम इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं. एसेंट्रिसिटी क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. इसके एसेंट्रिसिटी हो गई. ठीक है, अब देखो हमें जो दूसरी, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं. हमें जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन हमें किसकी दी हुई है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ये हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है. अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या दी हुई है? c दी हुई है. ठीक है, a भी c के बराबर दिया हुआ है यहाँ पे और कॉमा b भी c के बराबर दिया हुआ है. तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा 2, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2. ठीक है, एसेंट्रिसिटी 2 हो गई हमारी. किसकी हो गई? ये हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हो गई हमारे पास. अब देखो आगे इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इफ इक्लिप्स और हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल देन दे आर कॉन्फोकल. ठीक है, इसका ये मतलब अगर ये राइट एंगल पर काट रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्फोकल हो जाएंगे. इसका मीन्स क्या हुआ है? इनकी फोकल वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इक्लिप्स दिया हुआ है. यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? हाइपरबोला. इलिप्स हाइपरबोला. ठीक है, इसकी फोकाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? प्लस माइनस ए ई 0. वर्टिसेस इसके क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस ए ई 0. एसेंट्रिसिटी हमने अभी निकाली है दोनों की. इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये ई की वैल्यू हो गई, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. अब इधर देखो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस माइनस ए की ई की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी? अंडर रूट 2 और ये कितना हो जाएगा? सी, अंडर रूट 2 सी. ठीक है, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है? c है. अभी हमने निकाली यहाँ पर बोला में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c. तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 2 c. अब देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों वैल्यू क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है, क्योंकि फोकल वैल्यू क्या दे रखी है इनकी? इक्वल फोकल वैल्यू शेयर करते हैं तो दोनों को क्या रख देंगे? हम इक्वल रख देंगे. तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू
√2c, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कौन से, यही हमारी वैल्यू है जो मैं चाहिए थी, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है, ये हमारे ऑप्शन बी में मैच कर रही है, सो ऑप्शन बी इज ट्रू। होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू।